अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और एक प्यारा सा कमेंट लाजमी करा करें। कौन सी सिटी से देख रहे हैं, कौन सी कंट्री से देख रहे हैं, तो मैं भी देखना चाहती हूँ। जनाब यहाँ मेरी जो बेटी ने इससे चिप्स बनाए थे मेरे लिए, कहती मम्मा मैं बनाऊँगी, इसे शौक चढ़ा। मैंने चलो ठीक है आप बना लें। और मैं यहाँ खाना में सब मेथी वगैरह मैंने कटिंग वगैरह करके रखी हुई थी। और आज हमारे पूरे दिन लाइट नहीं थी, मतलब पूरा ही मतलब एरिया था वो लाइट्स की बंद था। तो इस वजह से मैंने कहा चलो लाइट तो नहीं आ रही तो हम इस तरह पे सब्ज़ी वगैरह कटिंग वगैरह कर लेते हैं। अब मतलब काम करते करते मुझे मगरिब की अज़ान हो गई थी ना। मैंने सब सारी चीज़ें कटिंग वगैरह करके रखी हुई थी। तो मैंने नमाज़ वगैरह अदा करने के बाद सबसे पहले मैंने आलू मटर गोभी आलू का मटर गो मेथी थी और उसमें गाजर थी। ये मैंने यहाँ सब्ज़ी बनाई थी। आलू और मसाला बाद में डालूँगी जब ये भुन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ना आग जलाई हुई थी तेज़ सी और ना खाना बनाना शुरू कर दिया था। साइड पे मैंने आटा गूँधा था, आटा भी मेरा भी नहीं गूँधा था। जब मैंने मेथी और मटर गाजर इसमें भुन गए थे घी में, तो फिर मैंने यहाँ पर इसमें हरा मसाला जितने मसाले थे सारे बेसिक डाल दिए थे और आलू भी डाल दिए थे कटिंग करके, क्योंकि आलू अब जब नए आ रहे हैं ना तो वो जल्दी मतलब ना गल जाते हैं। बहरहाल यहाँ मेरी सब्ज़ी मज़ेदार से तैयार हो रही थी और साथ साथ में आटा भी गूँध रही थी और बहुत से काम थे जिनको मैं समेटने में लगी हुई थी। तो अब मैं सोच रही थी मेरी आग जल रही है तो इंशाल्लाह फिर मैं खाना बना के और सालन बनाने के बाद रोटी बनाऊँगी, फिर एंड में दूध वगैरह भी गर्म कर लूँगी। तो और ना 7 बजे तक बन जाएगा, क्योंकि अब मगरिब थोड़ी सी लेट हो रही है तो अब इशा भी लेट होना शुरू हो गई है। यहाँ मैंने रोटियाँ बनाना शुरू कर दी थी। गर्म पानी से आटा गूँधा था ना तो आटा फ़ौरन बढ़ रहा था और आटा बहुत अच्छा था, मुलायम था। तो जनाब यहाँ ना रोटियाँ बनाते हुए अब सर्दी की शिद्दत वैसे भी कम हो गई, जब धूप निकलना शुरू हुई है। तो बहरहाल में यहाँ पर आटा मैंने थोड़ा ही गूँधा था। मैंने चलो जो कम पड़ेगा हम सुबह गूँध लेंगे, क्योंकि मैं लेट हो रही थी। और क्या बोलते हैं ना, यहाँ ना मैंने जल्दी जल्दी में सोच रही थी कितनी रोटियाँ बना। अच्छा सब्ज़ी बनी थी ना तो बच्चे कहते मम्मा हमने रोटी मतलब ना नहीं खानी, तो पर फिर भी मैंने 5-6 रोटियाँ बनाई थी। मैंने चलो 5-6 बना लेते हैं और ना भाई बचेंगी तो बच जाएंगी, क्योंकि ना आग देखने में इतनी ज़्यादा लग रही थी पर ना ये ना जब उसको तवे भी देख रहे थे तो लग नहीं रही थी, क्योंकि ना सर्दियों में ऑटोमेटिकली लकड़ियाँ जलाना बड़ा मुश्किल काम है। और ना मतलब उनमें हीट नहीं होती और वो जलती नहीं जल्दी से, सही वाली आग नहीं पकड़ती। बाहर यहाँ मैंने रोटी सेकी थी और ना मैं अभी जब मैं आग जलाती हूँ मैं सोचती हूँ सारे काम फिर इसी आग पे कर लूँ, ताकि ना मुझे बार बार मतलब ना इधर उधर किचन में दोनों जगह नहीं फैलाना पड़े। तो यहाँ मेरी रोटियाँ बन रही थी और जनाब क्या बोलते हैं ना, मैंने मतलब रोटियाँ बनाने के साथ साथ ना मैं अपने बच्चों को कह रही थी कि भाई खाना वाना सबने खा लिया था। अब यहाँ पर भैया सब्ज़ी बन रही थी तो इनको था कि हम बर्गर खाएं। तो मैंने ये मसाला वगैरह शामी का सब बना हुआ था, तो मैंने कहा चलो ये बर्गर रखे हुए हैं। मैं रोज़ सोचती थी कल बनाऊँगी कल बनाऊँगी, तो ये सलाद वगैरह सब रखी थी। मैंने कहा चलो इनको बर्गर भी बना देते हैं। यहाँ मैंने बर्गर बना के इन लोगों को साथ मतलब खिलाया। मतलब ये मतलब अंडा वगैरह मैंने 2 अंडे यूज़ करे थे और ना यहाँ पर मैं फ्राई पैन में सेक लिया था। मैंने चलो इसको कंप्लीट कर देते हैं। और ये 3 दिन से बंद रखे हुए थे, मैं रोज़ मतलब प्लानिंग करती थी। तो यहाँ मैं मसाला वगैरह लगाया, अपनी बेटी को मेरे साथ लगाया। मैंने तुम ही साथ 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 मेरे काम करो और मैं साथ साथ टिक्कियाँ फ्राई करूँगी और ब्रेड फ्राई करके दूँगी आपको। तो जनाब यहाँ मेरे साथ साथ बर्गर भी तैयार हो गए थे और मैंने जैसे गरम गरम तैयार हुए मैंने इन लोगों को दे दिए थे, क्योंकि ना मेरा दिल चाह रहा था मैं किचन जल्दी से साफ़ करके ना जाकर लेट जाऊँ। और अभी ये किचन इतना सारा बर्तनों से भरा हुआ था ना, और मेरी ईशा की नमाज़ भी रह रही थी। तो मैं सोच रही थी पहले नमाज़ पढ़ लूँ बाद में किचन साफ़ कर लूँगी। यहाँ ये मेरी बेटी ने साथ साथ बर्गर मैंने चलो ये भी सीख जाएगी, इसको मैंने बोला तुम बनाओ। और ये मुझे देखती है ना तो उसको मैं सारी चीज़ें बताती हूँ कि आप इस तरह कर लिया करो। बहरहाल छोटा बेटा मेरा रो रहा था, वो सिर्फ खाली सादा अंडे वाला जो बर्गर होता है ना वो प्लेन सिर्फ अंडा और ब्रेड रख के खाएगा। तो उसके मैं एंड पे एक सिंपल अंडा वाला भी बनाऊँगी, बर्गर बनाऊँगी। और इस टाइम मैंने बहुत शदीद थकी हुई थी, क्योंकि ना दिन में मैं नहीं लेटती। अगर मैं दिन में लेट जाऊँ ना फिर रात को नींद नहीं आती, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं रात को ही लेटूँ। और रात को भी मैं तकरीबन एक दफ़ा ही लेटती हूँ। अगर मैं बार बार लेटने की सोने की सोचूँ ना तो फिर भी रात को लेट नाइट नींद नहीं आती। बहरहाल यहाँ हमने मायोनीज़ वगैरह केचप वगैरह लगाया, ही अंडा फ्राई हो रहा था मेरे बेटे के लिए। और इसको मैं सिंपल से फ्राई करके ना इसे माशाल्लाह खा लेगा। तो मैंने कहा चलो ये भी खा लेगा। जब ये बहुत तंग करता है ना तो फिर मैं ना वो मिर्च वाली चीज़ें कम ही खाता है। तो मैंने कहा चलो बस मुझे ये कोशिश होती है कि भाई ये अच्छा खा ले, मतलब फीका खा ले, ज़रूरी नहीं मैं इसको मिर्च वाली चीज़ें खिलाऊँ। तो इसमें से मैंने हाफ़ कर दिया था क्योंकि फुल अंडा होता था, हाफ़ अंडा मैंने बर्गर में लगा दिया था। और जनाब अब यहाँ पर मैंने सोचा मैंने पहले मैं अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करूँगी, उसके बाद में फिर ना अपना बर्गर खाऊंगी। बच्चों को मैंने हाथ के हाथ बर्गर खिला दिए थे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपनी दुआओं में मुझे याद रखना प्लीज़।